जय माता दी। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किटकैट स्टोरीज पर हार्दिक स्वागत है। रसपान कीजिए आज की देवी भागवत पुराण कथा का। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे चैनल पर नवरात्रि से संबंधित वीडियोस भी अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपके पास समय हो तो प्लीज़ आप इन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। श्री सूत जी कहते हैं कि इसके बाद सुखदेव जी के आगमन का समाचार पाकर राजा जनक अपने मंत्रियों सहित गुरुपुत्र को आगे करके उनके पास गए। उन्हें उत्तम आसन पर बिठाया, भली भांति आवभगत की, कुशल मंगल पूछा। दूध देने वाली गऊ उनके सामने उपस्थित कर दी। सुखदेव जी ने महाराज जनक के किए हुए सत्कार को नियमानुसार स्वीकार कर लिया। राजा से भी उन्होंने कुशल मंगल पूछी और उनसे अपना शुभ समाचार कह सुनाया। कुशल प्रश्न होने के बाद व्यास नंदन सुखदेव जी सुखदायी आसन पर बैठ गए। उनका चित्त शांत था। तब राजा जनक ने उनसे पूछा कि महाभाग, आप बड़े निष्प्रह महात्मा हैं। मुनिवर, किस काम से आपका यहाँ पधारना हुआ, बताने की कृपा कीजिए। तब श्री सुखदेव जी बोले, महाराज, पिता व्यास जी ने मुझसे कहा कि तुम विवाह कर लो, क्योंकि सभी आश्रमों में उत्तम गृहस्थ आश्रम ही है। परंतु उनकी आज्ञा को बंधन कारक मानकर मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने फिर ये कहा कि ये बंधन नहीं है, तब भी मैंने उनकी बात नहीं मानी। मेरा मन विविध तरह की कल्पनाओं में उलझने लगा। मेरे मन की दशा को समझकर मुनिवर व्यास जी बोले, तू मिथिला चला जा, शोक मत कर। वहां राजा जनक रहते हैं, वे याज्ञिक पुरुष और जीवन मुक्त हैं। विदेह नाम से उन्हें सारा संसार जानता है। वहां पर वे अकंटक राज्य करते हैं। राज्य का भार संभालते हुए भी वे माया के बंधनों से मुक्त हैं। परम तपस्वी पुत्र, फिर तू क्यों डरकर वन वृत्ति स्वीकार करना चाहता है? महाभाग, राजा जनक की स्थिति देखकर अपने मानसिक अंधकार को दूर करके तुझे विवाह अवश्य ही कर लेना चाहिए। और अगर मेरी बात पर विश्वास ना हो तो खुद जाकर उन महाराज से पूछ ले। वे राजा जनक जी तेरे मानसिक संदेह का निवारण कर देंगे। पुत्र, उन राजा की बात सुनकर शीघ्र मेरे पास लौट आना। महाराज, इस प्रकार अपने पिता की आज्ञा मानकर मैं आपकी पुरी में आ गया हूँ। आप तो निष्पाप पुरुष हैं। मैं संसार के बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ। मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। राजन, तप, तीर्थ, व्रत, यज्ञ, स्वाध्याय, तीर्थ व्यास या फिर ज्ञान, इन साधनों में से किसका आश्रय लेने से मुक्ति सुलभ होती है, ये कहने की कृपा करें। तब राजा जनक ने कहा कि सुनिए, मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि पहले उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो, फिर विद्या पढ़ने के लिए वह गुरु के यहाँ रहे। वेद और वेदांत का अध्ययन हो जाने पर गुरु को गुरु दक्षिणा दे, उसका समावर्तन हो, फिर वह विवाह करके गृहस्थ आश्रमी बन जाए, मन पर अधिकार रखे। इसके अलावा दूसरा कोई विधि विधान उसके लिए लागू नहीं होता। संतोष रखे, दूसरे की आशा न करे, मन में पाप को न ठहरने दे, अग्निहोत्रादि करता रहे, सदा सत्य बोले, पवित्र रहे, पुत्र और पौत्र हो जाने पर वानप्रस्थ हो जाए, तपस्या करके काम, क्रोध आदि छहों शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ले। इसके बाद पुत्र के पास रहने के लिए स्त्री की व्यवस्था कर दे, अर्थात पुत्र का विवाह कर दे। न्यायपूर्वक संपूर्ण अग्नियों को अपने आधान करके चौथे आश्रम में पैर रखे। धार्मिक भावना मन से कभी दूर न होने दे, अर्थात भक्ति से कभी दूर न रहे। चित्त शांत रहे, शुद्ध वैराग्य होने पर ही ऐसी स्थिति बनानी चाहिए। मेरी समझ से इसे कोई मिथ्या नहीं बना सकता। सुखदेव जी, वेद की आज्ञा के अनुसार 48 संस्कार विहित हैं। उनसे महापुरुषों ने गृहस्थ के लिए 40 संस्कार बताए हैं। मानद, वासनाएं बड़ी दुर्जर हैं, ये शांत नहीं होती, इसलिए इनका वेग शांत करने के लिए क्रमशः त्यागी बनना चाहिए। ऊपर सोने वाला तो कभी न कभी गिरता ही है, जो नीचे सोता है उसके गिरने की संभावना नहीं रहती। सन्यासी हो जाने पर भ्रष्ट हो जाए तो फिर उसके लिए कोई भी मार्ग सहज नहीं है। चींटी पैर से ही वृक्ष के मूल पर चढ़कर डालियों पर चली जाती है और धीरे धीरे सुखपूर्वक फल तक भी पहुंच जाती है। पक्षी कोई विघ्न सामने न आ जाए इस भय से बड़ी तेज गति से उड़ता है। परिणाम ये होता है कि वो तो थक जाता है और चींटी सुखी होती है। जो भगवत साक्षात्कार से वंचित हैं, वे मन के प्रबल वेग को रोक नहीं सकते। इसलिए क्रमशः वर्णाश्रम धर्म का अनुसरण करते हुए मन को जीतना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में लीन रहकर भी सदा शांत रहे, बुद्धि में विकार उत्पन्न न होने दे, आत्मा का चिंतन करे, न लाभ में प्रसन्न हो और न हानि में दुखी हो।
हर स्थिति में एक समान रहना चाहिए। इस तरह से जनक जी ने सुखदेव जी को तरह तरह का ज्ञान दिया। श्री सूत जी कहते हैं, जनक जी के उपर्युक्त कथन सुनकर सुखदेव जी का मन मुक्त हो गया, उनकी शंकाएं दूर हो गईं। उसी क्षण जनक जी से आज्ञा लेकर वे व्यास आश्रम को चल पड़े। अपने पुत्र को आते देखकर व्यास जी के सुख की कोई सीमा ही नहीं रही। उन्होंने सुखदेव जी को गोद में बिठा लिया, मस्तक सूंघा, फिर उनकी कुशल मंगल पूछी। इसके बाद सुखदेव जी अपने पिता के पास ही उनके सुंदर आश्रम में रहने लगे। वे वेदाध्ययन में सफलता पा चुके थे। सभी शास्त्रों का सम्यक प्रकार से उन्होंने अध्ययन भी कर लिया था। राज्य करते हुए भी राजा जनक की जो स्थिति थी उसे देखकर सुखदेव जी के मन को बड़ी शांति मिली। अब पिता के आश्रम में रहना उन्हें अभीष्ट हो गया। पितरों की एक सौभाग्यवती कन्या थी। उस सुंदरी कन्या का नाम था पीवरी। योग पथ के पथिक होते हुए भी सुखदेव जी ने उसे अपनी पत्नी बनाया। उस कन्या से उन्हें 4 पुत्र हुए, कृष्ण, गौरप्रभ, भूरी और देवश्रुत। कीर्ति नाम की एक कन्या हुई। परम तेजस्वी सुखदेव जी ने विभ्राज कुमार महामना अणु के साथ उस कन्या का विवाह कर दिया और उसके श्रीमान ब्रह्मदत्त पुत्र हुए। सुखदेव जी के दौहित्र ब्रह्मदत्त बड़े प्रतापी राजा हुए, साथ ही वे ब्रह्मज्ञानी भी थे। कितने समय तक वहां रहकर नारद जी ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया था। ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचकर ब्रह्मदत्त ने सर्वोत्कृष्ट योग मार्ग का अनुसरण किया। नारद जी की कृपा से वे बहुत शीघ्र मुक्तिप्रद ज्ञान के अधिकारी हो गए। फिर सुखदेव जी ने अपने पिता व्यास जी का साथ छोड़कर कैलाश के सुरम्य शिखर पर जाने का निर्णय किया। वहां उन्होंने अविचल समाधि लगा ली। परम सिद्धि मिल जाने पर उनका आसन शिखर से ऊपर उठ गया। आकाश में वे इस प्रकार चमकने लगे मानो महान तेजस्वी सूर्य चमक रहे हों। सुखदेव जी के ऊपर उठते समय पर्वत का शिखर फटकर 2 भागों में बट गया। हवा की तरह तेज गति से वे आकाश में चले तो उत्पातों की भरमार हो गई। ऋषिगण ने उनका स्तवन करना प्रारंभ कर दिया। उस समय सुखदेव जी तेजस्वी होने के कारण आकाश में एक दूसरे सूर्य के समान अत्यंत प्रकाशित होने लगे। उधर व्यास जी को ये सब देखकर बड़ा दुख हुआ। उनके मुख से बार बार हे पुत्र ये शब्द निकल रहा था। वे पर्वत के उस शिखर पर चले गए जहां सुखदेव जी ने योगाभ्यास किया था। व्यास जी की दयनीय दशा देखकर सुखदेव जी ने उत्तर दिया और उनके वचन से सभी जान गए कि सुखदेव जी व्यष्टि शरीर को समष्टि में मिलाकर आकाश में चले गए हैं। उस पर्वत के शिखर पर अब तक भी स्पष्ट उत्तर सुनाई पड़ता था। व्यास जी का विलाप बंद नहीं हुआ। वे शोक के उमड़े हुए सागर में डूब उतरा रहे थे। उनके मुख से बार बार पुत्र पुत्र की करुण आवाज निकल रही थी। मन पर विरह का बादल मंडरा रहा था। उनकी स्थिति देखकर भगवान शंकर वहां पधारे और उन्होंने उनको समझाना आरंभ कर दिया कि व्यास जी तुम शोक मत करो। तुम्हारा पुत्र सुखदेव योग शास्त्र का प्रकांड विद्वान है। उसे वह उत्तम गति सुलभ हुई है जिसे अकृतात्मा कभी पा ही नहीं सकते। तुम तो स्वयं विज्ञ पुरुष हो, इसलिए सुखदेव जी के विषय में तुम्हें कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए। पुत्र, ऐसे योग्य पुत्र की प्राप्ति से तो तुम्हारी कीर्ति विस्तृत हो गई है। तब शंकर जी के वचन सुनकर व्यास जी कहने लगे, हे देवेश, मैं क्या करूं, विवश हो गया हूं। पुत्र को देखने से अतृप्त मेरे नेत्र अब भी उसे देखने के लिए छटपटा रहे हैं। महादेव जी कहने लगे कि तुम्हारे पुत्र के मन को अत्यंत मुग्ध करने वाली छाया तुम्हें निकट ही दिखाई पड़ेगी। महान तप करने वाले मुनिवर, उस प्रतिबिंब को देखकर तुम अपना मन शांत कर लेना। श्री सूत जी कहते हैं, फिर तो सुखदेव जी का परम प्रकाशमान प्रतिबिंब शीघ्र ही व्यास जी को दिखाई देने लगा। मुनि को वर देकर भगवान शंकर तो वहीं अंतर्ध्यान हो गए और उनके अंतर्ध्यान होने के बाद व्यास जी अपने आश्रम में वापस चले आए। ऋषियों ने पूछा, परम सिद्धि प्राप्त करके सुखदेव जी के पधार जाने पर देव शिरोमणि व्यास जी ने फिर क्या किया, इससे विस्तार पूर्वक हमें बताने की कृपा कीजिए। श्री सूत जी कहते हैं, असित, देवल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु प्रभृति अनेकों शिष्य व्यास जी के पास रहकर वेदाभ्यास करते थे और वे सभी पहले ही आज्ञा लेकर पृथ्वी पर धर्म का प्रचार करने चले गए थे तथा पुत्र सुखदेव जी का अंतरिक्ष में निवास हो गया। ये सब देखकर व्यास जी के मन पर शोक की घटा घिर आई। उन्होंने वहां से चलने का विचार कर लिया। इतने में उन्हें निषाद कन्या अपनी पुण्यवती माता सत्यवती याद आ गई। उन्होंने उन्हें गंगा के तट पर छोड़ दिया था।
उस समय वे अत्यंत शोकाकुल थी। माता सत्यवती की दयनीय दशा याद आने पर महातेजस्वी मुनिवर व्यास जी उस पर्वत शिखर को छोड़कर अपनी जन्मभूमि पर आ गए। आकर निषादों से पूछा कि पुण्यमयी माता कहाँ गई। उन सबने उत्तर दिया कि वह कन्या राजा शंतनु को सौंप दी गई है। इसके बाद दासराज ने प्रसन्नतापूर्वक व्यास जी का आतिथ्य सत्कार किया। फिर तो व्यास जी सरस्वती नदी के सुरम्य तट पर अपना आश्रम बनाकर वहीं रहने लगे। उनकी तपस्या आरंभ हो गई। राजा शांतनु बड़े प्रतापी राजा थे। उन्होंने सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्रों को जन्म दिया। वनवासी जीवन बिताते हुए भी व्यास जी उन दोनों पुत्रों को भाई मानकर बड़े सुखी थे। अब कथा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, जिसमें राजा जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा कि प्रभु, अब आप मुझे देवी भगवती के चरित्र का वर्णन करने की कृपा कीजिए, क्योंकि उसे सुनने के लिए मेरा मन अत्यंत उत्कंठित है, मैं अत्यंत उत्सुक हूँ। तब व्यास जी कहने लगे, राजन सुनो, भगवती के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। महामते, श्रद्धालु और शांत पुरुष को जो भगवती की कथा नहीं सुनाता, उसे प्रचंड मूर्ख ही समझना चाहिए। पूर्व समय की बात है, धरती पर महिषासुर नाम का एक राजा था। उसके शासनकाल में देवताओं और दानवों में बड़ी भीषण लड़ाई ठन गई थी। राजन, महिषासुर ने अत्यंत कठिन तप किया था। सुमेरु पर्वत पर जाकर उसने कठिन तपस्या की थी। देवता उसकी तपस्या देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए थे। 10,000 वर्षों तक वह अपने इष्ट देव का अपने हृदय में ध्यान करता रहा। महाराज, इसके बाद उसके आराध्य देव लोक पितामह ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। वे हंस पर विराजमान होकर वहां आए और बोले, हे धर्मात्मन, वर मांगो, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने के लिए तत्पर हूँ। तब महिषासुर ब्रह्मा जी से कहने लगा, देवाधिदेव, हे महाभाग ब्रह्मा जी, मैं आपसे अमर हो जाने का वरदान चाहता हूँ। पितामह, जिस प्रकार मृत्यु का भय सामने ना आए, वैसा ही वर देने की कृपा कीजिए। महिषासुर की बात सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि जन्मे हुए प्राणी का मरना और मरे हुए का जन्म लेना बिल्कुल निश्चित है। यह नियम सदा लागू रहता है। सभी प्राणियों की जन्म लेने और मरने की क्रिया अनिवार्य रूप से सदा चलती रहती है। दैत्यवर, समयानुसार संपूर्ण प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। बड़े बड़े पर्वतों और समुद्रों का भी एक दिन अंत हो जाता है। इसलिए राजन, एक मृत्यु के विषय को छोड़कर दूसरा जो कुछ भी तुम्हारे मन में जचे वो वर मुझसे मांग लो। तब महिषासुर बोला, पितामह, देवता, दैत्य और दानव, इनमें से किसी भी पुरुष से मेरी मृत्यु कभी ना हो। कोई स्त्री ही मुझे मार सके। इसलिए हे ब्रह्मा जी, स्त्री के हाथ मेरा मरण निश्चित करने की कृपा कीजिए। पर जो स्वयं अबला है, वो मुझे मारने में भला समर्थ कैसे हो सकेगी। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, दैत्येंद्र, ठीक है, जब कभी भी स्त्री के द्वारा ही तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो। महाभाग महिषासुर, पुरुषों के हाथ तुम कभी नहीं मर सकोगे। ये वरदान मैं तुम्हें देता हूँ। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार महिषासुर को वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने आश्रम के लिए प्रस्थान कर गए। वह प्रतापी दैत्य महिषासुर भी बड़ी प्रसन्नता से अपने घर लौट गया। अब राजा जन्मेजय ने पूछा, महिषासुर किसका पुत्र था? उस महाबली दैत्य की उत्पत्ति कैसे हुई थी? और एक महान आत्मा होते हुए भी उसे महिष का रूप कैसे मिल गया था? तब व्यास जी ने उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, महाराज, दनु के जगत प्रसिद्ध 2 पुत्र थे। उनके नाम थे रंभ और करंभ। उन दोनों की दानवों में बड़ी प्रतिष्ठा थी। महाराज, वे दोनों संतानहीन थे, इसलिए पुत्र होने के लिए तपस्या करने लगे। बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की। पंचनद के पावन जल में तपस्या आरंभ हुई। करंभ जल में डूबकर बड़ी कठिन तपस्या करने लगा। रंभ प्रशस्त दूध वाले वटवृक्ष के नीचे गया और पंचाग्नि की व्यवस्था करके तपस्या में लीन हो गया। जब रंभ पंचाग्नि तापता हुआ और साधन में तत्पर हो गया, तब उन दोनों दैत्यों की स्थिति का पता लगने पर शचीपति इंद्र महान दुखी हो गए। वे स्वयं पंचनद पर पहुंचे। ग्रह का वेश धारण करके उन्होंने जल में प्रवेश कर लिया और तपस्या करते हुए करंभ के पैर उन्होंने पकड़ लिए। उनके इस प्रयास से दुराचारी करंभ की जीवन लीला समाप्त हो गई। अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर रंभ के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसके मन में ऐसी इच्छा हुई कि अपना मस्तक काटकर अग्नि को भेंट कर दूं। इसलिए उसने सहसा बाएं हाथ से अपने सिर की चोटी पकड़ी और दाहिने हाथ में तीखी तलवार लेकर उसने अपने मस्तक को धड़ से अलग कर देना चाहा। इतने में ही उसे समझाने के लिए अग्निदेव वहां प्रकट हुए।
अग्निदेव ने रंभ से कहा, दैत्य, तुम में तो बड़ी मूर्खता भरी हुई है, तभी तो अपना मस्तक काटने को तैयार हो गए हो। भला आत्महत्या जैसे अत्यंत अधर्म कर्म में तुम्हारी प्रवृत्ति कैसे हो गई? भक्त, तुम्हारा कल्याण हो, मुझसे वर मांग लो। मन में जो भी इच्छा हो मुझसे मांग सकते हो, लेकिन अपने शरीर का त्याग मत करो। इस प्रकार प्राण त्याग करने से भी भला तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध हो सकेगा? व्यास जी कहते हैं, अग्निदेव की वाणी बड़ी सरस थी। उसे सुनकर रंभ ने अपनी चोटी छोड़ दी और कहने लगा, देवेश, अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे अभीष्ट वर देने की कृपा कीजिए। मैं त्रिलोकी पर विजय पाने वाला पुत्र चाहता हूँ। मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जिसके प्रयास से शत्रु की सेना अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। देवता, दानव और मनुष्य कोई भी किसी भी प्रकार उसे पराजित ना कर सके। वो अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ कहीं हो जा सके, उसमें असीम शक्ति हो, अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सके, सब लोग उसके चरणों में मस्तक झुकाएं। तब अग्निदेव ने रंभ से कहा, बहुत अच्छा, तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। महाभाग, तुम्हें वैसा ही पुत्र होगा। अब आत्महत्या का विचार छोड़ दो। महाभाग रंभ, जिस सुंदरी भार्या पर तुम्हारा मन डिग जाए, उसी के गर्भ से महान पराक्रमी पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। व्यास जी कहते हैं, अग्निदेव का वचन मन को प्रसन्न कर देने वाला था। उनकी बात सुनकर दैत्यवर रंभ ने चरणों में उनके मस्तक झुका दिया और फिर वह अपने स्थान की ओर चल दिया। रंभ का स्थान संपूर्ण समृद्धियों से भरा पूरा था। वहां अनेकों यक्ष मौजूद थे। पशु भावापन्न राक्षस तो था ही, काम भाव से एक महिषी पर उस दानवराज की दृष्टि पड़ गई। उस समय वह भैंस भी जवानी के मद में चूर थी। रंभ उस पर आकर्षित हो गया और होनी तो बड़ी प्रबल है। इस प्रकार वह महिषी गर्भवती हो गई। एक समय की बात है, कोई एक दूसरा भैंसा उस भैंस पर टूट पड़ा, इसलिए उस भैंसे को मारने के लिए रंभ स्वयं सामने आ गया और उसके ऊपर झपटा। वह बलवान भैंसा भी कामांध था। उसने तुरंत अपने सींगों से रंभ पर चोट पहुंचानी शुरू कर दी। उसके सींग बड़े तीखे थे। उस भैंसे ने उन तीखे सींगों के द्वारा रंभ के हृदय में बड़ी गहरी चोट पहुंचा दी। इससे वह दानव मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अपने स्वामी रंभ के मर जाने पर वह बेचारी महिषी भय से अत्यंत घबराकर वहां से भाग चली। बड़ी तेजी से वह एक वट वृक्ष के नीचे जाकर यक्षों की शरण में चली गई। उसके पीछे लगा हुआ वह भैंसा भी वहीं पहुंच गया। बल के अभिमान में तो वो चूर था ही। यक्षों ने देखा कि वह महिषी अत्यंत कातर होकर अपनी आंखों से आंसू गिरा रही है और भय से उसका कलेजा कांप रहा है। साथ ही पीछे दौड़कर आता हुआ भैंसा भी उन्हें दिखाई दिया। इसलिए उस भैंस की रक्षा करने के लिए यक्ष भैंसों का सामना करने के लिए तत्पर हो गए। अब उस भैंसे के साथ उन यक्षों का रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। यक्ष बाण बरसाने लगे। एक ऐसा बाण लगा कि उससे आहत होकर वह भैंसा तुरंत प्राणहीन होकर धरती पर गिर पड़ा। रंभ यक्षों का परम प्रेमी था, इसलिए उन्होंने उसके मृतदेह को लेकर दाह संस्कार करने के लिए चिता पर रख दिया। पति के मृत शरीर को चिता पर देखकर उस महिषी के मन में भी निश्चित विचार हो गया कि मैं भी अपने पति के साथ ही सती हो जाऊं। यक्षों के रोकते रहने पर भी उसके विचार में जरा भी परिवर्तन नहीं हुआ और वह जलती हुई चिता में बैठ गई। उसने अपने प्रेमी पति को अपने हृदय से लगा लिया। उसी समय चिता के मध्य भाग से महाबली महिषासुर निकल आया। पुत्र पर कृपा करने वाला स्वयं रंभ भी एक दूसरा शरीर धारण करके रक्त बीज के रूप में चिता से बाहर निकला। इस प्रकार महिषासुर और रक्त बीज, इन दोनों की उत्पत्ति महाबली रंभ से ही हुई। इसके बाद मुख्य मुख्य दानव एकत्र हुए और उन्होंने महिषासुर को वहां की राजगद्दी पर अभिषिक्त कर दिया। राजन, महिषासुर देवताओं, दानवों और मानवों सबसे अवध्य था, अर्थात कोई भी उसका वध नहीं कर सकता था। महाराज, महिषासुर के जन्म और उसको मिले हुए वरदान का यही प्रसंग है। जय माता दी। आज की कथा समाप्त हुई। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।